तीन लगातार सम संख्याओं का योग उन तीन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तब उन तीन संख्याओं में से निम्नतम संख्या क्या है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार। तीन लगातार सम संख्याएं बताओ। तो मैंने मान ली सर एक तो x और एक मान ली x प्लस 2 और एक मान ली x माइनस 2। वेरी गुड, ऐसी मानना जरूरी है, मैंने बताया था आपको। तो इनका संख्याओं का योग उन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो औसत कितना हो जाएगा इन तीनों का? औसत 100x हो जाएगा। और योग कितना हो जाएगा? योग 3x हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 2x। किसके बराबर है? 28 के। x बराबर कितना हो गया? 14। क्या बात है सर, सबसे छोटी संख्या 14 माइनस 2 12। मजा आ गया। अब ये क्वेश्चन है, अब रेगुलर पढ़ोगे तो पता होगा आपको। ये देखिए सर, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये तो होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अलग से है और शून्य के बराबर है। तो ये शून्य के बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों ही शून्य के बराबर हो, यानी कि x बराबर तो माइनस का 1 आ जाएगा और y बराबर 0 आ जाएगा। अब -1 की पावर अगर और है तो -1 ही होने वाला है। एक कार्य का 2/5 भाग, हमेशा याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताओ? आप लोग ही बताओ सॉल्व करके। 2/5 भाग 9 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग 45/2 में। तो ए करेगा 45/2 में। उसके बाद बी जुड़ जाता है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। शेष कार्य मतलब 1/5 भाग 6 दिन में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या बात है सर, 30 डेज में। कोई टेंशन है क्या? अरे कोई टेंशन? कोई टेंशन तो नहीं है? अरे सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी ना। 3/5 बचेगा। 3/5 भाग को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में, दोनों मिलकर। टेंशन तो है, कैसे नहीं है? ठीक है, 10 होगा। अब आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना मान लूं? टोटल वर्क मान लो, केवल न्यूमरेटर से मतलब रखा करो। 90 मान लिया। लो, ये हो गया। ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और a प्लस बी आ गया 9। तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि a की तो 4 है। तो b अकेला कितने में करेगा? 5 की एफिशिएंसी से 90 कार्य 18 दिन में। मजा आ गया क्वेश्चन करके? आपसे बोला गया है यदि d और e a b c में a b और a c के मध्य बिंदु हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान दे लो, कल हो सकता है कि देखने को मिल जाए, तो तैयार रहिएगा आप इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि आपका ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। तो आपसे मैं यही कहूंगा, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या होता है? अगर ये मिड पॉइंट है डियर, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको खूब अच्छे से बताई हुई है कि रेशो होता है सर, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? त्रिभुज ए डी ई और पूरे कंप्लीट त्रिभुज ए बी सी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 1/4 के। यानी कि अगर इसका एरिया 1 है और इस पूरे का एरिया 4 है तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना होगा? 3। तो यही पूछा गया है आपसे, एडीई और इस चतुर्भुज का एरिया कितना है? 1/3। 49 किलोग्राम मिक्स चाय है, उसमें असम और दार्जिलिंग की चाय का जो रेशो दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है, और असम और दार्जिलिंग की चाय का जो रेशो 2:1 बनाने के लिए मिलाई गई दार्जिलिंग की मात्रा बताओ। अब क्या मिला रहे हो आप? दार्जिलिंग चाय में मिला रहे हो तो असम की चाय सेम होनी चाहिए, यानी कि 5:2 असम और दार्जिलिंग का रेशो है, 2:1 असम और दार्जिलिंग का रेशो है। दार्जिलिंग तो आप मिला रहे हो तो आपको क्या असम को सेम करना है, यानी कि इसको 2 से गुणा करोगे, तब तक सांस नहीं लोगे जब तक कि असम की चाय बराबर नहीं हो जाती है। अब मामला सेट हुआ है। अब बोला गया है कि कितनी मिलाई जाए दार्जिलिंग की चाय, तो आपको ये दिख रहा है 1 रेशो मिलाई गई है, 4 रेशो से 5 रेशो हो रही है, 1 रेशो। अब प्रश्न उठता है सर 1 रेशो की वैल्यू कहां से निकालूं?
ये इनिशियल 49 किलोग्राम के अचार डालने के लिए दे रखा है क्या? तो 10 और 4 14, तो 14 रेशो बराबर 49। 7 से काटा मैंने इसको 2 बार, 7 से काटा मैंने इसको 7 बार, 1 रेशो बराबर 3.5 किलोग्राम। और वही आपका उत्तर भी है, 3.5 किलोग्राम मिलाई गई है। 3.5 राइट आंसर। उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ वैसा ही अनुपात है जैसा कि 3/7 का 5/9 के साथ है। तो उस भिन्न को ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 के साथ वैसा ही अनुपात है जिसका 3/7 का 5/9 के साथ है। तो देखो 27x बराबर 3/7 इंटू 9/5, 9 तिया 27 से 27 कट गया और x बराबर आ गया 1/35। मजा आ रहा है? फील कर रहे हो ना पेपर? बिल्कुल करते जाइए। सर कैसे करते हैं? देखो अगर बार आ जाए ना, अब पूरे परिवार के ऊपर है तो टेंशन ही मत लो। तो 09 बार हटाया, 99 नीचे आया क्योंकि सबके ऊपर बार था, गुणा। अब 7 है तो 7 तो अलग ही है। अब कंसन क्या है? 3/9 का। ओके, तो ये हो गया सर 1/11 और ये 7 प्लस 1/3, तो 7 या 21, 22/3, तो 22/33। और 22/33 कितना होता है? 2/3, यानी कि 0.66। तो आपको जो ऑप्शन 0.66 दे रहा है, यानी कि 6 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 6 से रिपीटेशन चालू हो गया तो 6 के ऊपर बार। सभी इलाकों में हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की बिक्री के औसत का अंतर बताइए। तो क्या करना है, पहले अंतर निकाल लो, फिर बाद में औसत निकाल लेना। बोले 500 ज्यादा, 400 ज्यादा, 1800 ज्यादा, माइनस का 500 और 3800 ज्यादा। तो कुल मिलाकर ये आ रहा है -500 से +500 तो चला गया, 38 और 4, 2 इधर तो 40 और 20 60, क्या हो गया? और 1000 आएगा ना। चलिए फिर ठीक है, 500 कर देते हैं, यहाँ पर प्लस का 500 रह जाएगा। अब ठीक है, तो कितना हो रहा है? 38 और 200 6500, तो 6500। अब औसत निकाल लो आप, 5 का भाग दे दो, 1300 आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही काम किए जा सकते थे, आप सबको जोड़ोगे फिर अंतर निकालोगे, औसत। पहले अंतर निकालो फिर जो आएगा औसत निकाल दो, काम खत्म। सभी इलाकों में कुल अंग्रेजी और कुल हिंदी अखबारों की बिक्री के अनुपात का योग बताइए, क्या होगा? अनुपातों का योग बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल अंग्रेजी सबको जोड़ेंगे तो 2 जीरो सबके पास फालतू हैं, तो 5 और 8 13 और 2 15 का 5 कैरी आया 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 95। और इसकी 2 जीरो गई, ये कितना आ रहा है? 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 5 20, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16, 160। तो रेशो निकालो पहले, 95 रेशो 160। तो रेशो निकाला मैंने, 5 से काटा 19 बार और 5 से काटा 32 बार, तो इनको जोड़ दिया 51 आ गया। क्या बात है यार। क्षेत्र बी, सी और ई में अंग्रेजी समाचार पत्रों की औसत संख्या क्षेत्र ए और डी में हिंदी समाचार की औसत संख्या से अनुपात। तो अंग्रेजी में लेना है बी, सी और ई, 4000। ए और डी, इसका औसत निकालना है, ध्यान रखना। अनुपात ए और डी, हिंदी ए और डी, ये हो जाएगा कितना? 6000/2। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो ये हो गया भैया कितना? 4:9। ऑप्शन नंबर ए। मजा आ गया? तो उम्मीद करूंगा